है, यहाँ कोई हम इसको को कुछ ऐसा प्रोवाइड मटेरियलिस्टिक कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्लाइंट को कि वो उसको खाए या वो उसको अप्लाई करे तो चीजें सही हो जाएंगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन ही बेसिक है, बेस है काउंसलिंग सेशंस का। वो हमें अपनी बात बताएगा, हम उसकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए अगर सीबीटी भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है, हम उसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी काम कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है। तो आज का टॉपिक है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आज के पूरा सेशन में आगे आएगा वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल, सोलर, एक्सप्रेशन, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग। वर्बल नॉन वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, सोलर ये काउंसलिंग से रिलेटेड जेस्चर है जो हम वर्बली नॉन वर्बली चीजों को लेते हैं, एक्सप्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग हम चीजों को किस तरह से सुन रहे हैं और किस तरह से उसको फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड रिएक्टिंग वी शुड रिस्पॉन्ड rather than react. Reaction is totally emotion based और respond is delayed, emotion और understanding दोनों पे based होता है। ठीक ये आज का पूरा आगे चलिए। पहला आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां हम बोल तो नहीं रहे हैं पूरा सेंटेंस प्रॉपर्ली बट फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है, हमारे जेस्चर्स के थ्रू हो रहा है, किसी भी तरीके से। Way of talking, pause, stress on words. मैं बोल रही हूँ तो जिस वर्ड पे मेरा स्ट्रेस पड़ रहा है, जिस वर्ड पे मैं पॉज ले रही हूँ, जिस पर्टिकुलर वर्ड पे मैं बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, या उस पे मैं इस तरीके से मेरा वो बोलने का तरीका है जहाँ पता चल रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। वे ऑफ टॉकिंग, कहाँ मैं रुक रही हूँ, किस शब्द पे मैं ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। Posture, appearance and head movements. मेरा posture किस तरीके का है, मेरा appearance मैं किस तरीके से दिख रही हूँ, मेरे dressing sense कैसा है, किस तरीके की चीजें हैं। Head movement, if I am saying yes I am listening, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। मेरा क्लाइंट बोल रहा है, मैं उसको बीच बीच में ये भी बोल तो रही हूँ ओके, बट उसके साथ में अपना हेड को भी मूव कर रही हूँ, तो उससे वो कम्युनिकेट हो रहा है कि यस आई एम लिसनिंग। हैंड मूवमेंट्स हमने ऐसे कर दिया दूर से, हेलो बोले तो हम है नहीं बट दूर से हमने ये कर दिया। या हम अपने क्लाइंट के साथ क्या कर रहे हैं कि हमने उसको कुछ वो स्ट्रेस वाले सिचुएशन में है, हमने उसको पानी ऑफर कर दिया या हमने उसका स्ट्रेस क्लाइंट का हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखना, जेंडर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों जेंडर में अगर मैं लड़की हूँ, लड़की के सामने एक साथ पे यू, वैसे तो आप करना चाहते कर सकते हैं, पर थोड़ा सा जेंडर का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंस या काउंटर ट्रांसपेरेंस वाली सिचुएशन आ जाती है। ट्रांसपेरेंस या काउंटर ट्रांसपेरेंस बताया है मैंने पहले कभी? Transference is when client start liking counselor in a form of love one, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। Transference. Counter transference is when counselor start liking client in a form of love one. Counselor अट्रैक्ट हो गए, तो वो उन चीजों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये एथिकल इश्यूज से हट जाती हैं चीजें। हम अपने काम को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेके अलग चीजों में जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज में नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता अगर हम डिस्ट्रेस क्लाइंट का जेंडर लगे, हम उसको हमने हाथ पकड़ लिया, वो उसको क्या मैसेज जाए, वी डोंट नो। सामने वाला किस तरीके से सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख करके ये काम करना रहता है। आई मूवमेंट्स, मेरी आंखों का मूवमेंट। इफ माय क्लाइंट इज स्पीकिंग समथिंग, तो मुझे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, पर जेंटली। ये नहीं कि आई कांटेक्ट मेंटेन किया था अब तो घूर रहे हैं उसको, कल के भी नहीं झपकेंगे, जेंटली होना चाहिए। अगर मैं कुछ इधर उधर भी देख रही हूँ, वो भी जेंटली थोड़ा सा। मेरा फेस एक्सप्रेशन किस तरीके का, फेशियल एक्सप्रेशन। मेरा क्लाइंट परेशान
स्माइल करने लगूं, वो नेगेटिव कम्युनिकेशन देगा। सर कि मैं अपने क्लाइंट के मोड के साथ सिंक्रोनाइज करके काम, बहुत सारी चीजें होती है ना कि हमें पता चल जाता है फेस एक्सप्रेशन से भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सामने वाला कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, या वो कुछ सोच रहा है, उससे हमें पता चल जाता है। फिर आता है बॉडी कॉन्टैक्ट, शेकिंग हैंड्स, हैंडशेक करना, छोटा बच्चा है हग भी कर सकते हो, है ना। क्लोजनेस इन विजिटिंग समवन्स स्पेस, कितना आइडियली क्लोजनेस हो, आइडियली। साउंड लाफिंग, इफ योर क्लाइंट इज लाफिंग तो हम उसके साथ थोड़ा सा हंस सकते हैं। ये क्लाइंट से रिलेटेड हुआ जो मैंने इतना कुछ बताया, काउंसलिंग से रिलेटेड हुआ, बट इन जनरल कम्युनिकेशन, इन जनरल लाइफ ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन, है ना। नॉन वर्बल, जहां हम प्रॉपर कुछ कम्युनिकेट वर्ड्स से नहीं कर रहे हैं, वहां हमारा नॉन वर्बल काम कर रहा है। जैसे किसी वर्ड को बोलते बोलते किसी पे स्ट्रेस दे दिया, हमारा बॉडी, हमारे फेस एक्सप्रेशन, हमारे एक तरीके से आई कांटेक्ट वाला मेंटेन होना, हेड मूवमेंट्स होना, हैंड मूवमेंट्स होना, वो सब कुछ हमारा कम्युनिकेशन का ही एक जरिया। फिर आता है सोलर नॉन वर्बल स्किल्स, जो कि काउंसलिंग में है, इसको अप्लाई करना है जब हम काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। एस इज सिटिंग एट अ कंफर्टेबल एंगल एंड डिस्टेंस, सही तरीके से। कैसे भाई प्रॉपर हम आइडियल काउंसलिंग सेशन क्या बोलते हैं, एक पूरा कैबिन हो, टेबल हो, इधर चेयर हो, सामने 2 चेयर हो, और मैं सही तरीके से बैठी, ऐसे नहीं मैं पीछे होकर के हाथ बांध के बैठ गई हूँ, या मैंने अभी सेशन लेके चुकी हूँ, मैं थकी हूँ तो अपने क्लाइंट को मैं ऐसे थकी सी बैठूं। प्रॉपर वे में मेरे को बैठना हो ताकि मेरा क्लाइंट ऐसे महसूस करे कि वो उसको मैं अटेंड कर रही हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके साथ सेशन में, उसके साथ बात करने में, उसकी सुनने में, है ना। ओपन पोस्चर, आर्म्स एंड लेग्स अनक्रोस्ड, ऐसे नहीं बैठना। ऐसे बैठ गए तो हमने क्लोज कर दी चीजें, हाथ बांध के बैठ गए थे, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख दिया, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ गए, उसको कंफर्टेबल फील नहीं करेगा क्लाइंट। हमें ऐसे बैठना है कि वो कंफर्टेबल फील करे, और वो ऐसे वेलकम जेस्चर उसको देना है। वेलकमिंग जेस्चर हम उसको देंगे तो हमारा क्लाइंट, जो हमें पहले सेशन में, हमें पहले टाइम पे क्या करना होता है, रैपो बिल्डिंग जो करनी होती है, उस समय पे हमारा क्लाइंट वेलकमिंग जेस्चर जो होता है वो हमारे क्लाइंट को वहीं पे ही रैपो बिल्डिंग का काम करना शुरू कर देता है। ठीक, फिर आता है लीनिंग फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, आगे पीछे होते रहना। ऑब्वियसली ना तो मैं ऐसे बैठ सकती हूँ पूरे 45 मिनट्स, आइडियल सेशन 45 मिनट्स का होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है जब कम्युनिकेशन हमारी बात, हमारी चीजें बढ़ती है क्लाइंट के साथ। हम उसको ऐसे नहीं कह सकते टाइम अप अब आप जाओ, वो इस तरह से टर्मिनेशन में लेके आना है कि बातें हो भी जाए और बहुत ज्यादा लंबा जाए। टाइमिंग के साथ आगे पीछे होना। लुकिंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड, ये क्या करना है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड का मतलब मेरा फेस एक्सप्रेशन ऐसा हो कि यस मैं सुन रही हूँ, मुझे सुनना है। मेरा बॉडी जेस्चर ऐसा हो कि यस आई एम इंटरेस्टेड। ऐसा ना हो मैं उसको बोल दूं कि यस आई एम लिसनिंग, और मैं वो बोले जा रहा है और मैं किसी डायरी में लग गई, या मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं कंफ्यूज लग रही हूँ उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिसनिंग अटेंटिवली, पूरा अपने क्लाइंट को सुनना है पूरे ध्यान से। अगर मैं उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनूंगी, थोड़े टाइम बाद मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगी अपने क्लाइंट से जिसमें वो मेरे को बोल देगा मैम बताया तो था आपको, शायद आपका ध्यान नहीं होगा, वो फिर मेरे लिए खराब होगा। तो ध्यान से सुनना है। T is for effective eye contact without staring. आई कांटेक्ट मेंटेन करना है पर घूरना नहीं है कि जी आई कांटेक्ट मेंटेन तो करना ही है तो कैसे क्या होगा, घूरते ही चलेगा, नहीं, आइडियली होना चाहिए। रिमेनिंग रिलेटिवली रिलैक्स्ड, अपने क्लाइंट के मूड के साथ रिलेट करना है, उसके साथ चलना है पर इन अ रिलैक्स्ड फॉर्म। क्लाइंट रोने लगा और काउंसलर भी रोने लगा तो कैसे काम चलेगा। इमोशन की एक पूरी प्रॉपर बाढ़ आएगी और उसके साथ बह जाओगे,
उसके साथ चलना है, उसकी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, बट इमोशनल इश्यूज अपने लिए अराइज नहीं करने। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। मैम एक आइडियल आई कांटेक्ट कितना मतलब कुछ टाइम के लिए होता है कि हम ऐसे अगर कि उसकी तरफ देख रहे हैं तो कुछ देर बाद हम आई कांटेक्ट हटाएं, इधर उधर देखें, फिर ऐसे देखें, तो यही होगा ना कि आइडियल आई कांटेक्ट? हाँ, क्योंकि हम परमानेंट तो किसी की आंखों में देख भी नहीं सकते ना। अब परमानेंट ऐसे देखते रहेंगे तो हमें भी अनकंफर्टेबल लगेगा, वो क्लाइंट को भी अनकंफर्टेबल लगेगा जी, है ना। वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है, हम उसकी बात सुन करके थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, क्योंकि वो ही एक आइडियल होगा, क्योंकि विदाउट स्टीयरिंग यही है। ओके मैम। है ना, ये इसी तरह से होगा, क्योंकि अगर हम उसको बिल्कुल ही देखते ही कॉन्सेंट्रेशन उस पे ही रहेगा तो वो हम तो अनकंफर्टेबल होंगे ही होंगे, क्लाइंट हमसे पहले अनकंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बली स्पीक क्लियरली, मेरे शब्द क्लियर होने चाहिए। अडैप्ट टू सूट ऑडियंस, पिच, टोन एंड स्पीड। एक मेरी जो ऑडियंस है यानी जो क्लाइंट है, या अगर मैं ग्रुप में कुछ सेशन दे रही हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन का जरिया वो होना चाहिए जो मेरे क्लाइंट को अच्छे से समझ आता हो, जो मेरी ऑडियंस को अच्छे से समझ आता हो। मैं इंग्लिश में सेशन दे रही हूँ, उसमें ऑडियंस में 10 जने हैं या 12 जने हैं मेरे ग्रुप में, और उसमें से 6 जनों को इंग्लिश ही नहीं आती। क्या मैं हिंदी में दे रही हूँ, उनमें से 6 जनों को हिंदी समझ नहीं आ रही ठीक से, तो वो मेरा स्किल्स, वो मेरा काम जो होगा, वो मेरा सेशन जो होगा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आधे जनों को तो समझ ही नहीं आ रहा वहां पे कुछ भी। पिच, टोन और स्पीड सही होनी चाहिए। टॉन्ट वाला काम ना कर, एकदम से पूरी तेज ऐसे ना बोल। स्पीड, ट्रेन चला दी, समझ ही नहीं आया किसी को क्या बोला, ऐसा भी ना। आई कॉन्टेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बात कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट वही आइडियल वाला, ये नहीं कि घूरना है, नहीं। नॉन वर्बल क्यूज, जब हम अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं, हम नॉन वर्बल क्यूज हमारी तरफ से हैं तो उसकी तरफ से भी होंगे, तो वो मुझे समझ आने चाहिए। मेरा क्लाइंट कहीं कंफ्यूज है, मेरा क्लाइंट कहीं बोलते बोलते हेजिटेट हो गया, उसने बात बंद कर दी, या वो कुछ अनकंफर्टेबल है यहाँ पे, वो मुझे समझ आएगा तो मैं उसकी चीजों को समझ पाऊंगी और मैं उनको थोड़ा सा सेटल आउट करने की कोशिश करूंगी। प्रिपेयर कॉन्फिडेंस, चाहे कोई काउंसलिंग सेशन हो, चाहे कोई वर्कशॉप हो, कुछ भी हो, चाहे कहीं पे कुछ लेक्चर ही देना हो, प्रिपेयर करना जरूरी है ना। टाइम के साथ धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, बट फिर भी प्रिपेयर अगर करके चलते हैं तो चीजें कॉन्फिडेंटली काम करती हैं। ब्रीथ, इतना ज्यादा घुसना नहीं है कि बिल्कुल ही पूरा चलते चलेगा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहो। सेशन में पानी आप भी पी लो, क्लाइंट को भी दे दो, है ना। थोड़ा सा क्या हो सकता है, जब आप वर्कशॉप, स्पेशली वर्कशॉप्स करते हैं स्कूल में, ऐसी जगह पे, वहां पे ये काम कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा शांत 5 मिनट बैठ जाओ, या मेडिटेशन वगैरह करा दो, या ब्रीथ, खुद को भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो, अपने ऑडियंस को भी करा दो। ये टेक्निक्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे क्या होता है, हमारी चीजें उसी तरह से कम्युनिकेट होती है जिस तरह से हम करना चाहते हैं। ठीक, यस मैम।